नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के रोहतक जिले की महम तहसील में स्थित फरमाना खास गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचाई है। मेरे गांव में जी लगभग 1 महीने से भारी बरसात होने के कारण बस्तियों में भी और खेतों में भी पानी भरा हुआ है। खेतों से लेकर गलियों तक हर जगह पानी भरा है, जिसने किसानों की हजारों एकड़ फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। लगभग 1500 एकड़ के करीब खेतों में पानी भरा हुआ है और उससे फसलें खराब हो गई। ग्रामीण पिछले 3 सालों से इस समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन इस बार लगभग 1000 से 1500 एकड़ जमीन पूरी तरह जलमग्न है। 2-3 सालों से बहुत ज्यादा खेतों में बिजाई नहीं हो पा रही थी, जिससे अगली फसल की बुवाई की उम्मीद भी नहीं बची थी। आगे जो फसलें बुआई हो रही है वो भी उम्मीद नहीं लग रही थी पूरे गाँव को, क्योंकि पानी निकलने का कोई भी समाधान नहीं था। ग्रामीण परेशान थे क्योंकि उनके सारे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे थे और प्रशासन से भी कोई खास मदद नहीं मिल पा रही थी। हम एमपी के पास भी, एमएलए के पास भी, सबके पास डगर गए, हमने कोई मदद नहीं मिली। जब हर तरफ से निराशा मिली तो सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र जी के साथ पूरी ग्राम पंचायत और गांव के लोग संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। सारा गाँव इकट्ठा होके पूरी पंचायत भी और पूरे गाँव वाले भी तकरीबन आए हुए हैं, तो रामपाल जी से हमने मांग करी थी। उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि संत रामपाल जी महाराज लगातार कई गांवों में बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं। यूट्यूब में और जो सोशल मीडिया के तहत हमें पता चला कि कई गाँव में लगभग 50-60 गाँव में संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है। ग्रामीणों ने बरवाला में स्थित संत जी के अनुयायियों के पास जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, तो हम भी पूरा गाँव की तरफ से उम्मीद लेके गए थे, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 5 मोटरें और 33,000 फुट पाइप की मांग की। ग्रामीणों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई मदद आएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। जिस सामान के लिए वे सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे थे और जिसे पाने में हफ्तों लग जाते, वह सामान महज 2 दिन के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री लेकर गाड़ियां फरमाना खास गांव में पहुंची। इस सामग्री में 5 मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 33,000 फुट 8 इंची उच्च गुणवत्ता वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही 5 स्टार्टर, 110 लीटर सॉल्यूशन, पाइप के जॉइंट्स के लिए 100 फुट तार, असेंबली बैंड, एयर वॉल्व, एयर निप्पल, क्लिप और मोटर ऑफ पाइप लाइन को जोड़ने के लिए हर छोटा बड़ा सामान दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक फरमाना खास के इन खेतों में 6 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी मेहनत को अपनी आंखों के सामने मिट्टी में मिलते देख रहे थे। एक किसान तो अपना दर्द बताते हुए कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रोने लगा था, लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस बरसों पुराने जमा पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां पिछले कई सालों से सन्नाटा पसरा था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में, जहां आज सालों के लंबे इंतजार के बाद फिर से हरियाली मुस्कुरा रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं फरमाना खास तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा में। और अभी हम फरमाना खास गांव की उस ज़मीन में, उस जगह पहुंचे हैं जहां पर पानी ही पानी था। वैसे भी आप सबने पता है कि जब बाढ़ का समय था 2-2.5 महीने पहले, पूरा हरियाणा डूबा हुआ था। चारों तरफ त्राहिमाम था। कोई भी किसानों को बचाने वाला नहीं था, किसानों की फसलों को बचाने वाला नहीं था। सब कुछ बर्बाद हो रहा था। और फिर अचानक से संत रामपाल जी महाराज एकदम से किसानों के लिए मसीहा बनकर आए, और वह वजह है कि आज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गेहूं की बिजाई हो चुकी है, हरियाली उग चुकी है। इधर भी खेत देखिए एक बार, ये फरमाना खास के खेत हैं जहाँ पर आज हरियाली नज़र आ रही है चारों तरफ। इधर भी आप देखिए
इधर भी पूरी जो है फसल गेहूं की जो है बिजाई होके गेहूं उग चुका है। फरमाना खास के मौके पर यहाँ पर गांव के किसान हैं, गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, सभी यहाँ पर पहुँचे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और यथा स्थिति की जानकारी लेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की सहायता के बाद कितना क्या परिवर्तन आया, कितना किसानों को जो है नुकसान बचा, कितना फ़ायदा हुआ। राम राम जी। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं सुनील, गांव फरमाना से नंबरदार। नंबरदार जी, क्या स्थिति आज अगर पूरे फरमाना खास की बात करें, यहाँ पर कितना बाढ़ का पानी था और कितना पानी उतर गया, कितनी बिजाई हो गई, एक बार जानकारी दीजिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पानी था। जो है मोटर जो है संत रामपाल जी के देने के बाद यहाँ से किसानों ने जो है कार्रवाई की पानी निकालने के लिए, और काफ़ी मात्रा में पानी निकल चुका है, जिसमें पानी सूखने के साथ साथ जो है बिजाई की किसानों ने। और आप देख रहे हैं ये हरियाली है, यहाँ पर जो है 1.5-2 फीट जो है पानी था पहले, अब इसके नीचे वाला पानी भी उतर गया है और यहाँ पे बिजाई हो गई है। नीचे भी बिजाई के लिए जो है किसान संघर्ष कर रहे हैं, कभी ट्रैक्टर धंस जाता है, कभी कुछ, लेकिन ज़मीन को जो है चीर फाड़ के कोशिश कर रहे हैं बिजाई करने पानी की। पूरा निकल चुका है। पानी काफ़ी निकल चुका है, लेकिन कितने एकड़ प्रभावित थे, भरे हुए थे अगर देखा यहाँ जाए? जो है 70-80% जो है लगभग जो दक्षिण और पूर्व दिशा को छोड़कर सारा फरमाना जो है 3 तरफ से घिरा हुआ था पानी से। काफ़ी पानी जो है निकल चुका है, कुछ बचा है, उसको निकालने के लिए जो है मोटरें चल रही हैं। हो सकता है जनवरी तक जो है जोजा या जई वगैरह की बिजाई संभव हो सके। तो अभी गेहूं की बिजाई कितने % हो गई आपके इस? गेहूं की बिजाई जिस एरिया में पानी भरा था उस एरिया में जो है लगभग 50% हो चुकी है। बाकी जो चल रही है है। कि चीरा फाड़ी चल रही है ज़मीन की। भाई ज़मीन जो है वाटर लेवल ऊपर आने की वजह से जो है ज़मीन जो है दलदली है, उसकी वजह से समस्या आ रही किसान को बिजाई करने में। तो नंबरदार जी, तो अगर अनुमानित देखा जाए तो इस बाढ़ से किसानों को, फरमाना खास को कितना नुकसान था? काफ़ी नुकसान हुआ है। जो है पिछली फसल जो है पानी की वजह से जो है हाथ ही नहीं लगी किसान को। सारा बाजरा जो है पका जो है अचानक पानी आने की वजह से ज़मीन में पानी में ही रह गया। कपास जो है चुगाई नहीं कर पाए किसान, जो है सारी कपास भी पानी में ही रह गई। बहुत ज़्यादा समस्या और बहुत बड़ा नुकसान जो है इस वर्ष जो है किसान को उठाना पड़ा। अगर ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद न मिलती तो क्या स्थिति आज होती? स्थिति ये होती कि पिछली फसल तो किसान को हाथ ही नहीं लगी। ये आने वाली बिजाई जो गेहूँ हमने बीजे हैं ये भी हमारे हाथ नहीं लग पाती, इसलिए बहुत मदद हुई है किसान की। क्या कहेंगे गांव की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? महाराज जी ने जो किसान के लिए किया है वो बहुत बेहतरीन सराहनीय काम है। ऐसे कार्य जो है संतों को करने चाहिए ताकि समाज में किसान और वो है अच्छे तरह से सर्वाइव कर सकें। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद की उससे किसानों को जो है आर्थिक लाभ मिलेगा। बहुत ज़्यादा कष्ट में थे, सारा गांव पानी से भरा हुआ था। रामपाल जी से मदद मिलने के बाद राहत बहुत ज़्यादा हुई है और बहुत ही फसल उगी है, कुछ रह गया तो रामपाल जी ने बहुत ज़्यादा मदद की है। ये तो एक भगवान, सुना था कि धरती पे भगवान होता है लेकिन देखा नहीं था, इस बार देख भी लिया कि धरती पे भगवान भी है। अच्छा भाई साहब, हर जगह यही बात सुनने को मिल रही है, सभी किसान का यही कहना है कि भाई संत रामपाल जी महाराज भगवान है, हमारे लिए अवतार बनकर आए, परमात्मा वाला काम किया है। तो क्या वाकई ये दिल से सभी लोग कह रहे हैं? क्या महसूस किया आपने? हाँ जी, बिल्कुल दिल से है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है तो बहुत ही अच्छा काम किया है। और किसानों के किसी ने कोई करी नहीं पहले ना? नहीं, सरकार ने भी कुछ साथ नहीं दिया। सरकार भी आई थी, देख के चली गई। और जो रामपाल ने जो इतना जल्दी, तो अगर भगवान के घर जाके प्रार्थना करे तो इतनी जल्दी तो भगवान भी नहीं सुनता जितनी इस भगवान ने सुनी। हमारे लिए तो एक भगवान ही है। भगवान हमने देखा नहीं था, फिर अब देख भी लिया कि धरती पे भगवान होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मदद की हमारी। हरियाली दिख रही है संत रामपाल जी महाराज। हाँ जी, बिल्कुल रामपाल जी की वजह से है और बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत है। ऐसा है, नहीं तो हमारा खाने के दाने भी नहीं होने थे। चलो फसल तो डूब ली जो पहले थी, अब ये वाली फसल है कि खाने के लिए अनाज हो गया और कुछ पशु, भाई सब कुछ हाँ। जनजीवन सामान्य। हाँ, पशुओं के लिए भी वो हो गया। ये नहीं, पहले वाली तो फसल में मानस ये सोच लेता कि चलो वो तो फसल का नुकसान खेल लेता है, और जो ये गेहूँ वाली फसल का नुकसान है ये मानस पे नहीं खेला जाए, क्योंकि ये साल भर के लिए चलता है। हाँ, ये मुख्य फसल है हमारी जो कि साल भर हमारे काम आती है। डांगर पशु के भी, इंसान के भी, सभी के आती है। तो हम गांव की तरफ धन्यवाद करते हैं रामपाल जी का, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मदद की है। तो यहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हैं
चारों तरफ दूर तक हम जहाँ भी नज़र फैला रहे हैं सब हरा हरा नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरी जो है पूर्ण रूप से बिजाई हो चुकी है। घने बुरे हालात थे, जल ही जल था अड़को। अभी बुआरा हो गया बिजाई, कुछ होने लग रही है, कुछ पानी तारने भी लग रहे हैं। हाँ, कुछ मोटर नून रह रहा पानी चल रही है। हाँ, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार से आज गाँव में मदद हुई है? फल मदद हुई है, करना चाहिए ऐसा ऐसा काम। भगवान मान लो उतर गया। हाँ, किसान के लिए, गरीब मजदूर के लिए सभी ने काम पाओगा पाना था। ये तो रीढ़ की हड्डी है जमींदार किसान तो। यह काम करया जी गांव फरमाना के लिए, सारा पाइप पुइप दे गए, खाली करवाई। ठीक, खूब क्या नुकसान था? नुकसान बहुत घना था, कई हजार एकड़ में नुकसान था। हाँ, तो ये तकरीबन पानी गया उतरे, खूब सहायता करी। बिजाई हो गई गाँव में? बिजाई खूब होगी तकरीबन। हाँ, ये थोड़े बहुत नु मान लो, ये थोड़ा हाँ 10-15% तो होगी। 10-15। हाँ यार 20% मान के चलो। वो काम चल रहा है उसमें आप लोग? हाँ, उसमें काम चल रहा है। क्या नाम भाई साहब? भूपेंद्र भाई साहब, अगर ये मदद ना मिलती संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से तो क्या परेशानी और गांव को पूरी ज्यादा परेशानी हो सकती थी जी। ये लोगों ने रामपाल ने मोटर दी थी 5 और पाइप भी दिए थे, उनकी मदद तो हुआ है। लोगों ने पूरी इसमें ट्रांसफार्मर मिल गए थे सरकारी की तरफ से, पानी जोरों बता रहा है इन लोगों ने। भैया गांव किसानों को कुछ राहत मिली, गांव को कुछ फायदा हुआ किसानों को? हाँ, खूब फायदा हुआ जिस मोटर का जी। जी, मैं फरमाना खास से सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र। सरपंच जी, आज बाढ़ का जो समय था उस समय और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं तो गेहूं की उगाई हो चुकी है, जो है गेहूं हरा हरा हो चुका है और देख रहे हैं ट्रैक्टर चल रहे हैं, बिजाई चल रही है। कैसे उस संकट से निकलना हुआ? इस संकट से तो जी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें ये मदद दी, उसके कारण ही ये संभव हो सका है। और इस क्या मदद गांव में पहुंची थी? हमारे गांव में जी उस टाइम पे 33,000 फीट पाइप और 15 HP की मोटरें ये उपलब्ध करवाई थी जी रामपाल जी महाराज जी ने, और जिसका गांव वालों ने सही इस्तेमाल किया और जिसके कारण ये मतलब ये मान के चलो 70-80% बिजाई भी हो चुकी है। उसकी 70-80%? हाँ, जो 20-30% रही उस टाइम पे वो चाहिए हमारी तरफ से ये लगा लो कि डिमांड नहीं की गई थी। वो बाद में देखा गया क्योंकि एरिया ज़्यादा लंबा था तो एक लाइन की और जो कमी रह गई थी, वो अगर लाइन और हो जाती तो ये जो 20-30% है ये भी कवर हो जाता। अभी ज़रूरत है या अभी काम? नहीं, अभी ज़रूरत है जी, अभी भी एक लाइन की ज़रूरत है। क्योंकि वो ज़रूरत इसलिए है कि ये पानी तो जिएगा अगले साल भी आएगा। पिछले पाइप और मोटर की जरूरत है उसके लिए जी कम से कम भी आप मान के चलो 22,000 फीट की पाइप और 2 मोटर की और जरूरत है जी। तो सरपंच जी, जो एरिया बिजाई हो चुकी है, कितना क्या किसानों ने नुकसान उठाया? अगर ये ना हो पाता तो कितना क्या और दिक्कत आती गाँव? फिर तो जी दिक्कत थी। अगर जी रामपाल जी महाराज ये मदद नहीं करते तो सारा जो रकबा है हमारे गांव का उसमें बिजाई नहीं हो पाती, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो जाता, क्योंकि जो पिछली फसल थी वो तो बर्बाद हो चुकी थी। इस फसल की बिजाई भी नहीं हो पाती अगर ये मदद रामपाल जी महाराज नहीं करते तो आज किसानों का क्या कहना है भाई? जिस प्रकार से आज देख रहे हैं कि भाई काया पलट हो गई गाँव की, ना तो जमा संकट में हो जाता सिस्टम। जी, किसानों की जो भावना है हर तरफ, जिस तरह मेरा तो जाना होता है तो हर किसान इससे बहुत ही संतुष्ट है और रामपाल जी महाराज जी के गुणगान करता रहता है जी। ये आपका तो चारों तरफ आना जाना होता है, हर क्षेत्र में यही चर्चे चल रहे हैं जी। जिसको इसका फायदा होया वो भी और जिसको नहीं होया वो भी ये बोल रहे हैं कि मतलब जो रामपाल जी महाराज जी ने किया वो कोई और नहीं कर सकता जी। तो सरपंच जी, क्या कहेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से, गाँव की तरफ से, किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? जी, मैं तो ग्राम पंचायत फरमाना खास की तरफ से भगवान रामपाल जी महाराज जी का मतलब तन बिल्कुल हर एक मतलब जो होता है उससे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस चीज़ का। और दर्शकों, अभी हम फरमाना खास की दूसरी लोकेशन पर आए हैं जिसको वाणिया वाली जो है रोड बोलते हैं, और इधर जो है हमने देखा कि यहाँ पर जो है सब मोटर लगा रखी है गाँव वालों ने पानी निकालने के लिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी गई थी, तथा साथ में जो है
पूरा पानी भी निकल चुका है। इधर आप खेतों में इधर देखेंगे तो पानी निकल चुका है मौके पर। और अभी इस मौके पर हमारे साथ सरपंच जी भी हैं, तो सरपंच जी से की जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर यहाँ पर क्या स्थिति थी बाढ़ के संकट में? यहाँ पे 4 फुट पानी था जी, 4 से ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, हाँ मतलब ये कहे ना पेट तक इस रास्ते के ऊपर का पानी था बिल्कुल, मतलब पूरा पानी है पानी। हाँ बिल्कुल पानी है पानी, समुद्र दिखाई दे रहा था। और आज देखना भैया आप लोगों ने आज पानी जी निकाल दिया। रामपाल जी महाराज जी की बदौलत है जी, जो भी कुछ है इन्होंने जो हमारी मदद की, इसके कारण मतलब बहुत ज़्यादा राहत मिली है लोगों को, किसानों को। तो इधर ये मोटर भी किस प्रकार से कैसे काम में लगाया है, इसको कैसे कार्य कर रही है? अब ये पानी उठाने के लिए लगाया गया था, तो थोड़ा थोड़ा पानी इस साइड में रह गया था, परली साइड में, तो अभी इसलिए लगी हुई है। ये अभी सरपंच जी ने ऐसे बताया, अभी यहाँ पर जो है लगभग 4 से 5 फीट पानी था, इधर आप देख रहे हैं। और इधर से जो है ये मोटर लगा रखी है जो यहाँ का पानी पूरा निकाल रही है। हाँ, इस खेत की जो है मिट्टी उठाई गई थी, ये ज्यादा झील में था, इसलिए थोड़ा पीछे तक रह गया था पानी इसमें। अच्छा। तो इसलिए अब ये दूसरी साइड में पानी उठा मतलब के जो नीचे गड्ढे नुमा जमीन है उसमें रह रहा है, बाकी सारा कुछ निकल गया। तो यहाँ पे दर्शकों देख सकते हैं चारों तरफ, जैसे फरमाना खास के इधर देखिए, इधर जो है बिजाई भी हो चुकी है, खेत पूरा देखिए जुता हुआ है, तैयार भी रखा है। कैसे आगे गेहूँ उगे भी हुए हैं, हरियाली भी दिखाई दे रही है। हाँ, जो दूर हरियाली दिखा रही है, हम आपको ड्रोन व्यू में भी दिखाएंगे। दर्शकों आप देखिए पूरा कि फरमाना खास कितनी त्रासदी में था, और आज देखिए संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनकी दया से ग्राम पंचायत को सहयोग मिला और पूरी पंचायत ने मेहनत करके, और आज देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की जो है पूरी समस्या का निदान हो चुका है। बहुत ज़्यादा पानी था भाई संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया। पानी सूख गया, बुआरा आ गया। अच्छा। और बारह के धरती आ जाएगी, 5-10 दिन में बिजाई हो जाएगी। किसान अपने लगे हुए हैं कि भाई जल्दी जल्दी बुआरा हो सके। हाँ, किसान लगे, सारा कर दिया आपने बुआरा। हाँ, इस साइड बुआरा हो गया, इस साइड रह रहा है ये। तो दर्शकों यहाँ पर जैसे कि अभी सरपंच जी ने बताया, इस जगह पर जो ये रोड है, बढ़िया वाली रोड जिसको बोलते हैं, पूरा समतल था, पानी सड़क के ऊपर था। और आज देख सकते हैं आप खेत पूरा जो है सूख चुके हैं, इधर जो है बिजाई भी हो चुकी है। तो 100% जो है किसानों को, जो है फरमाना खास के किसानों को लाभ मिला है। 1.5-2 महीने पहले की बात करें तो यहाँ फरमाना गांव में करीब 4 से 5 हज़ार एकड़ जमीन में 5 से 6 फीट पानी भरा हुआ था, बरसाती पानी, जिसकी सरकार के पास गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने इसकी कोई मदद नहीं करी। कैसे पानी निकला भाई साहब? पानी उसके बाद कुछ दिनों के बाद रामपाल महाराज ने फरमाना गांव का विजिट किया, उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने विजिट किया, जो अनुयायी हैं उन्होंने फरमाना गांव के जो हालात हैं वो बद से बदतर थे। एक तो बस्ती जो बाहर है गांव से वो खाली भी हो चुकी थी। पलायन कर गए थे वो लोग पलायन कर गए थे, गांव के अंदर चले गए थे, क्योंकि उनके घरों में 1 से 1.5 फीट पानी घुस गया था। उनके कुछों के मकान भी गिर गए थे। फिर जो रामपाल महाराज ने अपने अनुयायियों को भेजा, उन्होंने यहाँ की कंडीशन को देखा, उसके बाद उन्होंने 5-6 मोटर की मदद करी, जो गांव में पानी निकासी का काम किया जिन्होंने। और आज के दिन फरमाना गांव में ये हालात हैं कि करीब 2 से 2.5 हज़ार एकड़ ज़मीन में गेहूं की बिजाई हो चुकी है। अच्छा, बाकी में ना हो पाने का क्या कारण? बाकी में पानी ज़्यादा था और वहाँ तक मोटर पानी नहीं निकाल पाई, क्योंकि जो पाइपलाइन थी उसकी दूरी ज़्यादा लंबी होने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाई। निकासी का कारण बना, और अभी मोटर वहाँ पे चल रही है और धीरे धीरे पानी की निकासी कर रही है। अब किसानों का क्या हाल है, मतलब भाई थोड़ा सुख शांति कुछ मिली है भाई उस आपदा से जब निकले? अब देखो, जो इतनी बड़ी आपदा थी उसकी वजह से अगर किसानों को कुछ एकड़ में गेहूं की बुआई हुई है, जिसकी वजह से आगे उनके बच्चों का पालन पोषण हो सकेगा, वो भी 2 समय अपने रोटी खा सकेंगे। ये तो नहीं कि हर किसान की पूरी फसल बुआ हो गई है, नहीं किसी के 10 एकड़ जमीन है तो उसकी 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ जमीन में बिजाई हो चुकी है, जिसके उसके खाना खाने लायक उसका काम गुजारा हो जाए, काम चल जाए। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के सहायता सहयोग? नहीं, संत रामपाल महाराज के बारे में हम कहेंगे कि उन्होंने जो पब्लिक के लिए जो किया वो बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही अच्छा काम है, और हम रामपाल महाराज को बार बार धन्यवाद करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों अभी हम फरमाना खास की तीसरी लोकेशन पर आए हैं, जो इधर सैमन रोड है, उस साइड में आए। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी था, और आज आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं कि इधर पूरी जो ज़मीन है जो है मिट्टी पूरी खेतों की बिजाई हो चुकी है, आगे गेहूँ जो है हरियाली नज़र आ रही है। इधर भी जो है पशुओं का चारा वर्सिम वगैरह जो है यहाँ पर बीज दिया गया है, हरा हरा जो है चारों तरफ। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कहीं पर भी इधर जो है पानी की एक बूंद नज़र नहीं आ रही, जिससे ये लगे कि भाई यहाँ पर कभी बाढ़ आई भी हो। साथ में हमारे किसान भाई भी हैं इधर
ताऊ जी वगैरह हैं, इनसे बात कीजिए। राम राम। राम राम भाई। ताऊ जी क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या स्थिति थी और आज हम देख रहे हैं कि भाई जो भाई ज्वार भी ना बुआ है यार, तो जही पाइप नहीं था वहाँ ज्वार भी नहीं बुआ है। हाँ कितना पानी इधर होगा, कितने कितने पानी तो भाई तगड़ी तगड़ी धाड़ है। हाँ कैसे पानी निकला ताऊ जी? पानी तो भाई ये लाइन दे दी रिश्ते उतर गया हमारा पानी। हाँ लाइन मोटर में हाँ? कहाँ से प्राप्त हुई लाइन मोटर? गाँव को से बरवाला से। हम्म, बरवाला से किसने दिए? रामपाल ने। अच्छा कितना क्या सहयोग मिला, कितना गांव को फायदा हुआ? सहयोग हमारा तो मोटर दे दी, लाइन दे दी, बिजली वाले ने ट्रांसफार्मर दे दिया, हमने गाला दिया, हमने तार दिया। कितना फायदा हुआ किसानों को? फायदा सारा हो गया, नहीं मर दाना नहीं बुआ था। पानी था। हाँ ज्वार भी नहीं बुनी थी, क्यों तो जकरा के है। नुकसान कितना हुआ किसानों को? नुकसान तो खत्म हो गया, बाजरे बुजरे पूरे थे, को ज्वार बोरिया था, वह फसल तो खत्म होगी सामनों की तो। हाँ क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, उनकी भाई हम तो ना कहे हैं, बड्डा दानी है। हाँ बड्डा दानी है, बड्डा दानी। हाँ पूरे गांव का जो है किसानों को राहत दे दी। हाँ घने बांध रहा है, जो हमने सुनी है यह बात है। जब मारे नहीं दे रखे, मारे 5 मोटर तो कट्ठी आई थी और फिर भी दी हैं 5 पन्नाड़े लिए, 5 गामते ही दे दी, ये तो और लिया तो और दे दी, वो तो बड्डा दानी है। क्या कहेंगे ताऊ? बढ़िया करे, अब हमारा पानी उतर गया, रामपाल जी ऑनलाइन दे दी। हाँ तो कितना क्या किसान सोच रहे थे उस टाइम, क्या किसान कोई हालत नहीं थी, कोई मतलब पानी नहीं उतरने के चांस थे हमारे। दाना बुए नहीं, ज्वार भी ना बुए। हाँ तो हमारे लिए तो घना अच्छा करे है रामपाल ने। गांव किसान खुश हैं सारे? हाँ, खुश है, ये सरकार का भरोसा, हमारी ज्वार नहीं बुआ थी, सरकार का भरोसा। ई बटन नहीं जिंदे नहीं, सामनो मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। मुआवजा जिंदे नहीं, जमे नहीं। यह सरकार बहुत कमल है, बढ़िया सरकार है। यहाँ पर और साथ में युवा साथी भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई? कपिल है जी। कपिल जी, गांव में बाढ़ के समय क्या हालात देख रहे थे आप, और आज यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई एक खुशहाली हरियाली नजर आ रही है? बिल्कुल भाई साहब, पानी इतना था मैंने को जलाऊंदा हुआ। अच्छा बुआरा होने के कोई चांस नहीं है, जब हमारा जी पाइप पर या मोटर नहीं दे ना, बुआरा कौन हो। अच्छा हरी बात देखो, बुआरा हो रहा है उस तरफ देखो। हाँ चारों तरफ हरियाली। चारों तरफ हरियाली जी आ गया। अच्छा उस टाइम क्या महसूस करते थे, आते हो गए इधर? टाइम बता बनी में देखा जब मैं एक तो फसल मर गई, होनी अगली भी नहीं, और होनी फिर अगली भी नहीं थी, क्यों इतना फिर बारिश आ ली, क्यों पानी सूखा नहीं है, तो बहुत बुरे हालात थे। कितना लॉस में किसान होता, क्या दुर्दशा दर्द होता किसान का? अगर तो एक फसल का देखे तो कम से कम 60 से 65 हज़ार रुपये, कम से कम बोला मैंने, 1 किले का। और जब गेहूँ भी नहीं बोए तो मान लो लाख से ऊपर बात थी। 1.5 लाख। अब ये तो बच गई, अब मान लो जिसके घर के हैं वो तो नुमान जाए, कोई बात नहीं, तो ठेका भी ले रहा, मजबूरी तो उसकी भी है, इतना महंगा ठेका हो रहा है, तो मर ले जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? मदन बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। अच्छा हाँ जी, पूरे गांव को खुशहाल कर, पूरा गाँव को खुशहाल करते हैं जी। आप जहाँ तक नजर दाओगे नहीं आपकी, वहाँ तक पानी ही पानी था चलो। हाँ जी, और आज एक बूंद भी नजर, एक भी नहीं मेरे को, जब चमत्कार सही हो गया। जब चमत्कार हो गया, बहुत बढ़िया करा जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद महाराज जी। आज तो ये कपिल भाई साहब थे फरमाना खास से। आप ये देख सकते हैं फरमाना खास की अब वो ज़मीन है, खेत भी खुशहाल हैं, किसान भी खुशहाल हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सारे हरियाणा को खुशहाल बना दिया है, पूरा हरियाणा को हरा भरा कर दिया है ना। तो आपने किसानों की बातें सुनी, देखी कितने दर्द और कष्ट में थे। या तो कम से कम भी 150 एकड़ में पानी था और बोने की कोई गुंजाइश नहीं थी इसकी। और रामपाल महाराज दिया ने ये मोटर पाइप हमारे को दे करके बड़ा अच्छा काम किया। और इस रामपाल महाराज को तो हम भगवान का दर्जा देते हैं। हाँ, इतना अच्छा काम हमारे लिए किया, हमारी फसल बुआ दी, नहीं हमारी फसल भी नहीं बुती। तो यहाँ तो तगड़ी से ऊपर पानी था, इससे बड़ा और क्या मानेंगे हम लोग। जो सुविधा सरकार नहीं दे पाई हमारे को, वो रामपाल महाराज ने दे दिया, हमारे लिए तो भगवान है। देश में और भी धर्मगुरु हैं, और कहीं से मदद तो गाँव नहीं, कहीं से भी नहीं मिली, किसी से नहीं मिली, सरकार से नहीं मिली। हमने 20 बार गए हम सरकार के पास, पानी है जी हमारा, पानी है, पाइप नहीं मिले हमने। मोटर की तो बात क्या, पाइप नहीं मिले। MLA भी है हमारे यहाँ, मुख्यमंत्री भी है, हर एक आदमी से, प्रशासन से गुहार लगाई हमने, कोई मदद नहीं मिली हमने किसी प्रकार की। लेकिन रामपाल महाराज ने हमारे को दी मदद, हम तो भगवान का दर्जा देते हैं उनको।
मरते हुए किसान को बचा लिया एक तरीके बचा से। लिया और कैसे बढ़िया और बात क्या होगी हमारे लिए। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव की तरफ से? गांव की तरफ से संत रामपाल महाराज का धन्यवाद करते हैं हम तो। भगवान का दर्जा देते हैं उनको, हमारे लिए तो भगवान है। जब हमारे बच्चे का जीवन सफल हो गया इसके बाद और क्या करेंगे। कर्जे में किसान चले जाते, कर्जे में किसान चले जाते। कम से कम यहाँ मैं देखो लाखों रुपए की जमीन तो मैं ले रहा हूँ। हाँ, यहाँ इस जोड़ से पुरली साइड में, और कम से कम भी लाखों रुपया का उसके ऊपर मैंने खर्च कर रखा था, और उसमें एक दाना बोन की आस नहीं थी। ये मेहनत करके हमने, जैसे रामपाल महाराज जी ने हमारी मदद कर दी, और हमने ये मेहनत करके पानी उतार दिया, इसलिए हमारी फसल बोगी दोबारा हो गया उधर है। दोबारा हो गया बिल्कुल। और इसीलिए इसी बात से हम रामपाल महाराज जी को भगवान का दर्जा देते। अगर ये नाम मिलते तो वो जो आपने लगा दिया तो गया सब कुछ गा था बिल्कुल। ज्वार भी नहीं बुआ थी, अगली फसल भी बोने की आस नहीं थी, इतना पानी था यार। किसानों के दर्द को समझा तो संत रामपाल बिल्कुल रामपाल महाराज जी ने बिल्कुल समझा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए हम भगवान का दर्जा देते हैं। तो दोस्तों, किसानों का बहुत बुरा हाल होने वाला था, किसान कर्जे में जाने वाला था, लेकिन सभी लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। कारण ये है कि भाई किसानों को डूबने से उनको बचा लिया। आज आप देख सकते हैं चारों तरफ, हमारे ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं, आज इस साइड इस तरफ चारों तरफ जो हरियाली नजर आ रही है, पूरी जो है किसानों का बहारा हो चुका है। धन्यवाद। फरमाना खास के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज फरमाना खास का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।